गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे वुमन लॉ के बारे में। ठीक है, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के बारे में, जो महिलाओं को सुरक्षित करता है किसी वर्क प्लेस में। आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। फिर एक्ट का बनाने का उद्देश्य क्या है ये समझते हैं। फिर इसके प्रावधानों को हम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अभी हम बात करते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है। इमोरल ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अनैतिक, ठीक, अनैतिक जो इमोरल हो, इमोरल व्यापार, ट्रैफिक। ठीक है, इन अनैतिक कार्यों में क्या क्या आ सकता है। ठीक, कोई भी अनैतिक कार्य जैसे कि आप समझते होंगे, ठीक, अनैतिक व्यापार, ठीक, जिसका प्रिवेंशन करना है, जिसको होने ही नहीं देना है। अब ठीक है, अनैतिक व्यापार में ये मेनली फोकस करता है प्रोस्टिट्यूशन वर्क पे, यानी कि वेश्यावृत्ति के जितने भी भारत में होते हैं उन सभी कार्यों पर पूरी तरह से ये एक्ट प्रतिषेध लगाता है, प्रोहिबिट करता है। आपने तमाम न्यूज़ में, समाचारों में, अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि पुलिस रेड लगाती है जहाँ पर उसे ऐसा शक होता है कि वहाँ पे ऐसा वर्क कोई हो रहा है, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का कोई वर्क हो रहा है, कोई ब्रोथल पे वर्क हो रहा है। तो जो पुलिस होती है वो किस एक्ट के थ्रू कार्य करती है, वो इसी एक्ट के थ्रू कार्य करके वहाँ पर जाके सर्च करती हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करती हैं। ठीक, तो वो अब हम समझते हैं वैसे के संबंध में इसे, ये जो चीज़ें हैं ये आज की चीज़ें नहीं है। वैसे व्यक्ति या प्रोस्टिट्यूशन ये बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें वैसे व्यक्ति में क्या किया जाता है ये तो आपको बेहतर पता होगा। इसमें मेनली क्या होता है कि किसी वुमेन को फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है उसकी इच्छा से, यानी कि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, यानी कि धन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उसके शरीर को व्यापार की तरह प्रयोग किया जाता है। ये कि कानून की दृष्टि से रॉन्ग है, ठीक, और सामाजिक दृष्टि से भी ये गलत है और ये नैतिक दृष्टि से भी गलत है। इस आधार को, यानी कि जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, कैसे, ताकि वो इस व्यापार में ना आए, वैश्यावृत्ति जैसे व्यापार में ना आए, उसी को प्रतिषेध लगाने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 को लाया गया। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, प्रोस्टिट्यूशन क्या होती है, इसकी आप अनेक एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखेंगे केवल सिंपल फैमिलीज में इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, इनका कहीं, ठीक, सिंपल फैमिली के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी मतलब कई बार ऐसा देखा जाता है जिनके पास धन पैसा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है उनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो इस व्यापार में आती हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रोस्टिट्यूशन जैसे एक्ट में वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे जैसे प्रोस्टिट्यूशन जैसे वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं। यानी कि यह देखा जाए तो हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है, हमारी परंपरा के भी खिलाफ है, हमारी सभ्यता के भी खिलाफ है। तो इन सब, हमारी संस्कृति सभ्यता, इन सबको बचाने के लिए यह एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इस एक्ट को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सिर्फ डिफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक, ब्रोथल का मतलब क्या होता है, ब्रोथल का मतलब इसे वेश्यालय से कहा जाता है। ठीक, अब ब्रोथल में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं हम देखते हैं। 2A में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंक्लूड एनी होम, ठीक, इंक्लूड एनी होम, रूम, ठीक, और एनी कन्वेंस और प्लेस, एनी पोर्शन ऑफ द हाउस, ठीक, चाहे घर में कोई कमरा हो या कोई रूम हो या कोई ऐसी जगह हो जो घर का हो या किसी घर के एक तल्ले पे हो, या घर में कैसी चीज़ें, ऐसे घर में आपके रूम में ये घर हो, ठीक है, और फिर उसमें क्या हो रहा हो, विच यूज द पर्पज ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज, ठीक, किसके लिए यूज किया जा रहा हो, किसी सेक्सुअल पर्पज और सेक्सुअल अब्यूज से, और जिसका मेन पर्पज क्या हो, जनरेट द मनी, गेन द मनी। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा,
ठीक, कोई घर, कोई रूम जब किस धन कमाने के लिए किसके लिए यूज किया जाएगा, इसके लिए सेक्सुअल पर्पस के लिए, सेक्सुअल लैंग्वेज के लिए, तो क्या कहा जाएगा, वो सब प्रोथल की श्रेणी में आएंगे। ठीक, यानी कि वो सब वैश्यालय की श्रेणी में आएंगे। अभी डिफिनेशन समझते हैं 2G प्रोस्टिट्यूशन। ये है क्या, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब वेश्यावृत्ति। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगे सेक्शन 2G में। ठीक, प्रोस्टिट्यूशन मीन्स द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ एनी पर्सन फॉर द कमर्शियल पर्पस। ठीक, एंड एक्सप्रेस प्रोस्टिट्यूट शैल बी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। दैट मीन, देखिए इसमें समझते हैं, एनी पर्सन अपने बॉडी को यूज करता है, ठीक, कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को सेक्सुअल पर्पज के लिए यूज करता है। ठीक, कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को सेक्सुअल पर्पज के लिए यूज करता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिससे क्या करता है, ठीक, सेक्सुअल पर्पज के लिए। सेक्सुअल पर्पज में क्या रहता है, कमर्शियल। कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को किस प्रकार से यूज करता है, जिससे कोई कॉमर्शियल गेन्स हो। ठीक, किसके लिए, सेक्सुअल में या सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हरासमेंट में, जैसे जितने भी यानी अपनी बॉडी को सेक्सुअल के रूप में यूज करता है, जिसमें ये सब चीजें प्रोस्टिट्यूट में आएंगी। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को सेक्स के माध्यम से, सेक्सुअल एक्टिविटीज के माध्यम से कोई कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करता है, वो सब प्रोस्टिट्यूशन में आएंगे। ठीक, ये सेक्शन हो गया 2G। अब हम देखते हैं और कौन सा सेक्शन है। और एक सेक्शन है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में आप जानते हैं क्या है, पब्लिक प्लेस जो सार्वजनिक प्लेस होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसमें क्या क्या प्रोहिबिटेड लगाया गया है, इस सेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक, सेक्शन 3 में क्या क्या बताया गया है, सेक्शन 3 में क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक, पनिशमेंट टू कीपिंग ब्रोथल अलाउ। ठीक, पनिशमेंट ऑफ द कीपिंग ब्रोथल। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, धारा 3 में यह बताया गया है, धारा 3 में क्या है, पनिशमेंट ठीक, ब्रोथल हाउस चलाने के लिए कोई परमिशन लेके या चलाने के लिए, कोई ब्रोथल हाउस चला रहा है, यानी कोई वैसे चला रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से दंड का प्रावधान किया गया है, ये धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, धारा सेक्शन 3 को देखते हैं क्या क्या चीजें। एनी पर्सन हुई कीप और मैनेज एक्ट असिस्टिंग द कीपिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी ब्रोथल शैल बी पनिशमेंट कन्वेंशन। ठीक, जब कोई व्यक्ति कोई वैश्यालय चला रहा होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति वैश्यालय चला रहा होता है, जो 2A में बताया गया है। ठीक है, तो क्या करा जाएगा, ठीक, क्या क्या किया जाएगा, चला रहा होता है, मैनेजमेंट कर रहा होता है, उसके लिए तो पहली बात, जब वो पहले फर्स्ट कन्विक्शन के लिए, ठीक, कम से 3 साल की सजा दी जाएगी। और जब दोबारा से कोई कार्य करता है तो उसके लिए ठीक, जब कोई पहली बार क्लास चलाते हुए तो उसके 3 साल की सजा दी जाएगी, 2000 का जुर्माना। यदि उसे दोबारा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, ठीक, 5 साल की सजा उसे दिया जाएगा, वही 2000 का जुर्माना। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एनी पर्सन बीइंग टेनेंट लीज ऑक्यूपेशन इन पर्सन चार्ज ऑफ द परमिसिव यूज नॉनली परमिशन। वो सब ठीक, कहने का मतलब है, जब कोई घर ऐसे चला रहा है,
टू में क्या चीज़ें हैं, जब कोई व्यक्ति अपना घर कोई पट्टे पे दे दिया, अपने घर को कोई चीज़ पट्टे पे दे दिया है, मकान ले लिया है या किराए पे ले लिया है, ऐसे चलाते हुए पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये। और दूसरा इसमें क्या बताया गया है, कोई ठीक कहने का मतलब पहले में तो घर चीज पकड़ा जाता है किसी घर में, दूसरा कोई मालिक को कोई और है किसी दूसरे को चलाने को दे दिया है। ठीक, दूसरा मालिक कोई और है उसने अपने घर को यूज की दूसरे चलाने को दे दिया है। ऐसी परिस्थितियों में भी उसे सजा का प्रावधान किया गया है। मालिक कोई और है, घर का पट्टा भी दे दिया है, मान लीजिए कोई लीज दे दिया है, रेंट भी दे दिया है, किसी दूसरे पर्पज के लिए दे दिया है और वो भी दूसरे ब्रोथल हाउस चलाते हुए करता है, उसके लिए उसके मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। तो इसके लिए पहली बार तो 2 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, दूसरी बार उसे 5 साल। ठीक, कोई अपना घर दे देता है रेंट पे, जो भी चीज दे देता है तो उसके मालिक को सबसे पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल, दोबारा पकड़े जाने पर 5 साल की सजा दी जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। क्या बताया गया, जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है। ठीक, मान लीजिए कोई पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए, तो वो जब तक अपने आप को साबित नहीं कर देगा कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसको ऐसे काम करिए जैसे कोई हाउस चला रहा है, ठीक है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए कोई पकड़ा गया, जब तक वो अपने आप को साबित नहीं कर देता है कि ये तो मुझे जानकारी नहीं थी या ये नहीं था, तो ये पहले से प्रेजेंट किया जाएगा कि वो इसके लिए वो इसके में इन्वॉल्व था। ठीक, यही परसेप्शन है। ठीक है, समझते क्या लिखा है, फॉर द पर्पज टू सब क्लॉज ए, यानी कि जो चीज़ें क्या कर दिया है मालिक ने, मान लीजिए पता नहीं है दूसरे करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो किराएदार होते हैं वो भोक्ता जो इसमें यूज कर रहे होते हैं वो ब्रोथल के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक ये मालिक ये नहीं साबित कर देगा कि मुझे पता नहीं था, पूरी तरह से निर्दोष नहीं था, तो उसे क्या माना जाएगा, तब तक उसे उस चीज में शामिल किया हुआ माना जाएगा। ठीक, बातें समझ में आई? और क्या है इसमें सब क्लॉज 3 में देखते हैं, नॉट विद एनी अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द एनी अदर लॉ बीइंग द फोर्स कन्वेंशन पर्सन ए एंड बी एंड सी। इसमें जो कोई खास बातें नहीं कही गई हैं। कहने का मतलब है जब तक अपराध में जो कोई पट्टा दे दिया जाता है, ठीक, जिसके नाम इसने पट्टा दिया है, ठीक है, और ये यूज करते हुए किराएदार पकड़े जाते हैं, उसमें क्या होता है सब क्लॉज 3 में, तो उसे ऐसा दोबारा नहीं किया जाएगा। जो पट्टा रहेगा पूरी तरह से शून्य समझ कर वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, वो इनफोर्स में भी नहीं रहेगा, और सब सारे कंट्रैक्ट जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जो रेंट और ऑनर के बीच में हुए रहेंगे। ठीक, इनके बीच में जो कंट्रैक्ट हुए रहेंगे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक, अब बात आती है 18 साल से कम बच्चों के लिए। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 पनिशमेंट ऑफ द लिविंग ऑन द अर्निंग प्रोस्टिट्यूशन। अभी तो जो ब्रोथल को चला रहे होते हैं, ठीक है, उनको है कहने का, जो वैश्यालय को चला रहे होते हैं उनके लिए क्या दंड है। अब क्या है, जो वैश्यालय को चलाने में नहीं, जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए क्या दंड दिया जाता है। ठीक, यहाँ किसको दंड दिया जा रहा है, जो ब्रोथल को चला रहे हैं, यानी कि ब्रोथल ओनर को दिया जाएगा, ब्रोथल को। अब क्या जाएगा प्रोस्टिट्यूशन को, यानी कि जो उसमें प्रोस्टिट्यूशन में वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ठीक, पर्सुएंट फॉर द लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक, अब क्या आता है, पनिशमेंट ऑन द लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि जो कोई व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन में अपने आम को इन्वॉल्व करके क्या कर रहा है, कोई धन अर्जित कर रहा होगा, मनी अर्न कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा मनी, उसे कौन कौन सी सजा दी जाएगी। ठीक,
अब हम देखते हैं जो व्यक्ति 18 साल के ऊपर है और वो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें पार्टली, ठीक है, या फुली, पूर्णतः या अंशतः किसी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा होगा तो उसके 2 साल की सजा, पहली बार 2 साल 2000, ठीक। और यदि बालक अवयस्क है, बालक अवयस्क की वैसे विलय में कम से कम 7 साल दंड दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? जो सबसे पहली बात समझते हैं, पहली बात क्या है, ठीक, एक एक चीज को समझते हैं। पहली बात, जो व्यक्ति यानी 18+ है, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व है पार्टली या फुली, ठीक, पूर्णतः या अंशतः किसी धंधे में इन्वॉल्व है, उसे कितना सजा, 2 साल, ठीक, 2 साल की सजा 2000 रुपये को दिया जाएगा। अब जो बिलो 13 है, अभ्यास है, अभ्यास कोई बच्चा वहां पे काम कर रहा है उसको तो सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको निर्वाह कराना जिसका उसका इन्वॉल्वमेंट है उसे 7 साल दी जाएगी, उसे 7 साल की सजा दी जाएगी, ठीक। समझते हैं सेक्शन 4 में क्या कहा गया है, ठीक। एनी पर्सन over the age of 18 who knowing living wholly or partly on the earning the prostitution any other person shall be punishment imprisonment the term of may be extended 2 साल और वही वो 2000 की फाइन, और बोथ दोनों हो सकता है। सच अर्निंग रिलेटेड टू prostitution is child or minor shall be punishment with imprisonment for the term not less than 7 years or more than 10 years, 7 से 10 साल तक हो सकती है, 7 से 10 साल तक हो सकती है, ठीक, ये चीज समझ में आई। अब हम देखते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति 18 साल से कम का है, ठीक है, 18 साल से कम का है, ठीक, जहां पर 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति इसमें काम कर रहा है और उसे, ठीक है, फिर वही मान जाएगा कि सेक्शन 4 में जो रूल हो गया, एक्ट का रूल हो गया, ये थ्योरी हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक, डॉक्टर ये बताती है, आप फिर इसमें नियम को क्या बताते हैं, ठीक, उदाहरण कौन से उदाहरण, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसे यही माना जाएगा जब तक वो अपने आप को यह साबित नहीं कर देता है कि वह क्या कर रहा होता है, वह पूरी तरह से उसे पता नहीं था, नॉलेज क्या नहीं, जो किसमें, जो किसी वैश्य के साथ निवास करता है या सभ्यता साबित नहीं कर देता है तो यह माना जाएगा उसके संगत में रहता है, कहने का मतलब है, ठीक, वेयर एनी पर्सन अदर देन एज ओवर द एज ऑफ 18 इज प्रूव्ड टू बी लिविंग विद द हैबिचुअली और कंपनी और द प्रोस्टिट्यूट, यानी यदि वो अपने आप को हमेशा पता कि मैं इनके साथ नहीं रहता हूँ तो उसे क्या माना जाएगा, वो इनके साथ रहता है या इनके साथ पढ़ना हुआ पाया जाएगा तो इनके साथ माना जाएगा, ठीक। और दूसरी क्या बात है, have exercised control direction influence over the movement of the prostitution such manner as the such person aiding abetting compensating is the prostitute, कहने का मतलब क्या हुआ, जो कोई वेश्यावृत्ति में शामिल हो रहा होगा, ठीक है, जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति में शामिल कर रहा होगा या कोई नियंत्रण कर रहा है उसको डायरेक्शन दे रहा होगा तो ऐसी वृत्तियों में क्या माना जाएगा, वह भी उसके अंदर माना जाएगा, जो उसे कमिटमेंट करेगा, जो भी करेगा उसे उन सबके लिए उन्हें सजा दी जाएगी और वो भी इसमें इन्वॉल्व माने जाएंगे। अब आगे क्या है, प्रोक्यूरिंग है, ठीक, प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की वेश्यावृत्ति को प्रेरित करना या ले जाना, ठीक, प्रोक्यूरिंग है, ठीक, अब यानी कोई ले जाता है अपने वेश्यावृत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति को, ठीक है, प्रोक्यूरिंग इंक्लूडिंग टेकिंग पर्सन, प्रोक्यूरिंग इंक्लूडिंग और टेकिंग पर्सन सेम द प्रोस्टिट्यूशन, जब कोई व्यक्ति को ये लेके जाता है कहाँ, प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग
for what? Procuring for the any man who can be involved for the hearing. ठीक है, अब सेक्शन 5 के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। 5 के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं। थैंक यू।